हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम अपने पार्ट 12 के सी भाग को करेंगे। ठीक है, हमारा वही विषय रहेगा जो हमारा पिछले 2 पार्ट में था, सगुण धारा की राम भक्ति शाखा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न 75 से। हमारा प्रश्न 75 है दोस्तों, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो दोस्तों, रामानंद के शिष्य थे नरहरयानंद। नरहरयानंद। प्रश्न 76 है दोस्तों, नरहरयानंद यानी नरहरिदास किसके दीक्षा गुरु थे? तो दोस्तों, तुलसीदास के। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरयानंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 77। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न 77, तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम क्या है? तो दोस्तों, तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले थे राघवानंद, फिर थे उनके शिष्य रामानंद, फिर उनके शिष्य अनंतानंद, फिर नरहरयानंद और फिर तुलसीदास। ठीक है, तो दोस्तों रामानंद के ये सभी शिष्य थे अनंतानंद, नरहरयानंद और नरहरयानंद के थे शिष्य तुलसीदास। ठीक है, तो इस तरह से तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम देख लीजिए। आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले गुरु भी पूछे जा सकते हैं, आपके अंतिम गुरु भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है 78 दोस्तों, तुलसीदास का जन्म काल कब माना जाता है? तो दोस्तों, तुलसीदास का जन्म काल माना जाता है 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी। ध्यान रखिए दोस्तों। प्रश्न 89, ध्यान से देखिए दोस्तों, 89 प्रश्न, पंडित राम गुलाम द्विवेदी। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा 1532 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आचार्यों में तुलसीदास के जन्म को लेकर मतभेद हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 अलग अलग वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किसने किसको माना है। तो 1532 ईस्वी माना है किसने? पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने। ठीक है, प्रश्न 80 देखिए दोस्तों, प्रश्न 80 है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, 1526 ईस्वी में शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 81। प्रश्न 81 है दोस्तों, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों, तुलसीदास की मृत्यु हुई 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में। ठीक है, 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर 57 वर्ष आप घटा देंगे 1680 में से, तो आपका 1623 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 82। ध्यान से देख लीजिए, पंक्ति है दोस्तों, और यह पंक्ति पूछी गई है कि किसकी मृत्यु के संदर्भ में है। तो देखते हैं पंक्ति क्या है, पहले देखते हैं। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। यह पंक्ति किसकी मृत्यु के संदर्भ में है? तो दोस्तों, तुलसीदास की मृत्यु के संदर्भ में है यह पंक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, 83वां प्रश्न दोस्तों। 83वां प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो दोस्तों, अभी हमने पहले पढ़े थे दीक्षा गुरु नरहरयानंद, अब देखते हैं शिक्षा गुरु। तो थे कौन थे? सनातन। ठीक है, सनातन। अगला देखते हैं, प्रश्न 84 दोस्तों, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों, हुलसी। हुलसी था तुलसीदास की माता का नाम। मिलता जुलता नाम है तो याद हो जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न है 85। तो दोस्तों, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो आत्माराम। आत्माराम था तुलसीदास के पिता का नाम। अगला प्रश्न है 86। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, रत्नावली। रत्नावली नाम था तुलसीदास की पत्नी का। प्रश्न 87 देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, तुलसीदास का जन्म स्थान सूकर खेत, सोरो, जिला एटा। ध्यान से सुनिए, सूकर खेत, सोरो, जिला एटा, यूपी में पड़ती है जगह। कौन से आचार्यों ने माना है? तो दोस्तों, इनके जन्म स्थान को लेकर भी काफी विवाद है। तो देखिए, सूकर खेत, ठीक है, को मानने वाले आचार्य हैं लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी,
गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त। तो ये सभी आचार्य हैं जिन्होंने तुलसीदास का जन्म स्थान सूकर खेत यानी सोरो जिला एटा माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 88 है दोस्तों, ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा कौन से आचार्यों ने माना है? तो दोस्तों बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर यानी जिला बांदा माना है। अगला प्रश्न देखते हैं 89। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्मार्त वैष्णव किसे माना है? तो दोस्तों शुक्ल ने स्मार्त वैष्णव माना है तुलसीदास को। ठीक है, किसको? तुलसीदास को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 90। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न 90। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किसके द्वारा हुआ? तो दोस्तों तुलसीदास के द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 91 दोस्तों, राम भक्ति को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किसने किया था? तो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया था दोस्तों तुलसीदास ने, याद रखिए। ठीक है, तुलसीदास ने। शुरुआत तो राम भक्ति की बहुत पहले से हो चुकी थी, जो कि हम परंपरा देखते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया वो तुलसीदास ने किया। तो सगुण राम काव्य धारा में, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है और इनके बारे में जितनी जानकारी आप इकट्ठी कर सकें, जितना कुछ जान सकें तो जान लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण कवि हैं, महत्वपूर्ण आचार्य हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 92वां प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की थी? तो दोस्तों हमेशा प्रश्न आता है तुलसीदास या सूरदास या मीरा की भक्ति भावना जरूर पूछी जाती है। तो दोस्तों दास्य भाव की थी। ठीक है, तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भाव की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 93 प्रश्न, ध्यान से देखिए। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। कौन? तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न है 94, गोस्वामी तुलसीदास ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सहारे किसकी स्थापना की है? तो दोस्तों यहाँ पर कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। पहली बात तो अद्वैतवाद किसका था? शंकराचार्य का। उसके स्थान पर उसका सहारा लेकर, माफ कीजिए दोस्तों, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सहारा लेकर तुलसीदास ने स्थापना की थी रामानुज आचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद की। ध्यान रखिए, विशिष्टाद्वैतवाद पहले से ही था जिसे रामानुज आचार्य लेकर आए थे। ठीक है, जिसकी स्थापना रामानुज आचार्य ने की थी, लेकिन उसे और किसने आगे बढ़ाया था? ठीक है, तो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने वाले तुलसीदास थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 95 है दोस्तों, 95वां प्रश्न, रामानुज आचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से कौन प्रभावित थे? तो दोस्तों तुलसीदास प्रभावित थे किससे? रामानुज आचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान से अगर देखें तो आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 96वां प्रश्न है दोस्तों, संत गोस्वामी तुलसीदास का संबंध किस परंपरा से है? तो दोस्तों संत गोस्वामी तुलसीदास का संबंध रामानुजीय आचार्य परंपरा से है। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न आए तो आप इसे गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 97वां प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। ठीक है, ध्यान रखिए।
आगे देखते हैं प्रश्न 98। ध्यान से देखिए, अकबर के समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों तुलसीदास का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं है। ठीक है, और आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ठीक है, और ये है क्या? अकबर के शासनकाल का इतिहास है। ठीक है, जो कि 3 जिल्दों में है ये पुस्तक। ठीक, तो अकबर के नवरत्नों में ये तुलसीदास यानी कि शामिल नहीं थे, लेकिन उनके समकालीन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 99वां प्रश्न। तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों राम भक्त कवि तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं नाभा दास। ठीक है, नाभा दास, ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 100वां प्रश्न है, स्वामी नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों स्वामी नाभादास के गुरु का नाम था गुरु अग्रदास। गुरु अग्रदास। ठीक है, ध्यान रखिए, नाभादास के कौन थे? गुरु अग्रदास। अगला प्रश्न है 101, हमेशा पूछा जाता है ये 100वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए याद कर लीजिए, ये वाला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है 101, स्वामी अग्रदास किस नाम से जानकी जी की सखी बनकर काव्य रचना करते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, स्वामी अग्रदास किस नाम से जानकी जी की सखी बनकर काव्य रचना करते थे? तो दोस्तों अग्र अली। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वीडियो में भी हमने इस प्रश्न के बारे में पढ़ा था। तो ठीक है, याद रखिए, तो अग्रदास अग्र अली नाम से जानकी जी की सखी बनकर काव्य रचना करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 102। प्रश्न 102 है दोस्तों, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 103 है दोस्तों। प्रश्न 103, बाबा बेणी माधवदास की रचना का क्या नाम है? तो दोस्तों मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित बाबा बेणी माधवदास की रचना का नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। प्रश्न 104 है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में अलौकिक घटनाओं का चित्रण किस रचना में किया गया है? तो दोस्तों बाबा बेणी माधवदास कृत मूल गोसाई चरित में गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में अलौकिक घटनाओं का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 105। प्रश्न 105 है, रघुवर दास की रचना का क्या नाम है? तो दोस्तों रघुवर दास की रचना का नाम है तुलसी चरित। अगला प्रश्न देखते हैं 106, तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख किन रचनाओं में मिलता है? तो दोस्तों तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में। मूल गोसाई चरित बाबा बेणी माधवदास की थी। ठीक है, और रघुवर दास की थी कौन सी? तुलसी चरित। तो दोनों ही रचनाओं के नाम और उनके रचनाकारों के नाम आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 107 है दोस्तों। 107वां प्रश्न, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित रचनाओं के अनुसार तुलसी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इन दोनों पुस्तकों के अनुसार तुलसी का जन्म हुआ 1497 ईस्वी में। 1497 ईस्वी में। ठीक है, तो देख लीजिए कितना अंतर है। हमने पहले पढ़ा 1632, फिर 1626, अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं 1497 ईस्वी। ठीक है, तो आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही फॉलो करें, उसमें जो तिथि दी गई है उसके अनुसार ही अपना आंसर टिक करके आए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 108। 108वां प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास किस शताब्दी में विद्यमान थे? तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे तुलसीदास। अगला प्रश्न है 109। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास नाम का एक नाटक है, उसके रचनाकार की बात की जा रही है। तो इसके रचनाकार कौन थे? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी।
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 110। ध्यान से देखिए, 110 पंक्ति है। ठीक है, ध्यान से देखिए। नौमी भोमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ठीक है, नौमी भोमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि इसके अनुसार रामचरितमानस का शुभ आरंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, तो अवधपुरी, अवधपुरी का मतलब है अयोध्या। ठीक है, ध्यान रखिए। तो रामचरितमानस की जो शुरुआत हुई लिखने की वो कहाँ से हुई? अयोध्या। ठीक है, रामचरितमानस का शुभ आरंभ ही अयोध्या से होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पार्ट सी यहीं समाप्त होता है। बाकी इसी विषय से संबंधित हमारे अगले पार्ट भी आएंगे, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।